नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ओम प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 से 100 तक की टेबल याद करने और बनाने की ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसके दो मेथड होंगे। एक मेथड क्लासरूम स्टूडेंट के लिए काम करेगा, दूसरा मेथड जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं उनका टाइम सेव करेगा। तो वन बाय वन दोनों मेथड देखेंगे। पहला मेथड है, आपको जिस भी किसी की टेबल लिखनी है, मान लो सपोज करो आपको टेबल लिखनी है 74 की। जिसकी टेबल लिखनी है उसको अच्छी तरह से यहां पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लिख लेंगे। 74 की टेबल लिखनी है, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे 4 है और यहां पर 7 है, तो यहां पे 4 की टेबल लिखेंगे, यहां पे 7 की टेबल लिखेंगे। दोस्तों एक कष्ट दूंगा मैं आपको 1 to 9 जो टेबल है वो कंठस्थ याद होनी चाहिए। इसके लिए जो हम उम्मीद करते हैं, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें 1 से लेकर 9 तक की टेबल तो आसानी से हम सीख जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन फास्टली कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो 4 है, 4 की टेबल इधर लिखेंगे, 7 की टेबल इधर लिखेंगे। तो 4 की टेबल लिखेंगे, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजू 20, 4 छिगु 24, 4 संते 28, 4 अंटे 32, 4 नौ में 36 और 4 ढाई 40। 4 की टेबल लिख ली दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ 7 आ रहा है तो 7 की टेबल लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां पे लिखेंगे 14। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजू 35, 7 छिगु 42, 7 सातु 49, 7 आठू 56, 7 नौ में 63 और 7 ढाई 70। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका सबसे पहला कॉलम है, जो सबसे पहला स्तंभ है, उसको अलग से रख देंगे। बाकी बचे हुए सभी स्तंभों को एक बॉक्स के अंदर रख लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना के रख लेंगे। जो संख्याएं बॉक्स में रखें उन सबको ऐड करना है आपस में। कैसे ऐड करेंगे, देखो यहां पे 7 है, यहां पे 14 है, ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। यहां पे 21 और 1 है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे 28 और 1 को ऐड कर देंगे, यहां 35 और 2 को ऐड कर देंगे। इस तरह से सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आपको टेबल लिखने के लिए जो आपने एक कॉलम, जो पहला कॉलम था उसको छोड़ा है, उसको एज इट इज ऐसे की ऐसे उतार देना है जैसा यहां पर लिखा हुआ है। तो 4 8 2 6 0 4 8 2 6 और ये 0। अब क्या करेंगे, इन सबको जो दूसरी तरफ बाईं तरफ लिखे हुए इन सबको ऐड करके लिखना है। साथ में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो यहां पे क्या लिख देंगे 7। यहां पे 14 है, 14 में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो ये लिख देंगे 14। 21 और 1 22, 28 और 1 29, 35 और 2 37, 42 और 2 44, 49 और 2 51, 56 और 3 59, 63 और 3 66 और 70 और 4 74। इस तरह से आपके पास आ जाएगी टेबल। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, आपके सामने आ जाए, आपको टेबल बनानी है 43। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की टेबल लिखेंगे, फिर 4 की टेबल लिखेंगे। तो देखो दोस्तों 1 बाय 1 लिखते हैं। 3 की टेबल लिखेंगे, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिगे 18, 3 संते 21, 3 अंटे 24, 3 9 27 और 3 ढाई 30। अब इधर क्या करेंगे, 4 है तो 4 की टेबल लिखेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजू 20, 4 छिगु 24, 4 संते 28,
4 अंटे 32, 4 9 36 और 4 दही 40। अब क्या करना है, केवल पहले कॉलम को छोड़ देना है, इस कॉलम को अलग से छोड़ देना है, बाकी बचे हुए सभी कॉलम को एक बॉक्स में बंद कर लेना है इस तरह से। अब जो बॉक्स में बंद किया है उनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब यहां पर ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, इनको आपस में ऐड कर दो। अब क्या करेंगे, जो आपने कॉलम छोड़ा है उसको एज इट इज ऐसे की ऐसे उतारना है। 3 6 9 2 5 8 1 4 7 0। बाकी बचे हुए सबको जो आपने बॉक्स में बंद कर रखा है इनको ऐड करके लिखना है। तो 4 8 12 16 और 1 17 20 और 1 21 24 और 1 25 28 और 2 30 32 और 2 34 36 और 2 38 और 40 और 3 43। इस तरह से दोस्तों आपके पास आ जाएगी टेबल। तो ये मेथड था क्लासरूम स्टूडेंट के लिए, जो 1 to 10 के स्टूडेंट हैं उनको इस मेथड को कहते हैं। इसमें एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऐड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस तरह से हम किसी भी A to Z 1 to 100 तक की कोई भी टेबल बनानी हो तो इस तरह से इकाई का अंक जो है उसकी टेबल लिख लेंगे, दहाई का अंक जो है उसकी टेबल लिख लेंगे। पहले कॉलम को अलग से रख देंगे, बाकी को बॉक्स में बंद करके ऐड कर देंगे। पहला कॉलम ऐसे कैसे आ जाएगा, जो बॉक्स में बंद किया है उनको ऐड करके यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मेथड नंबर 2, जिसमें कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट अपना टाइम कैसे सेव करेगा। ये तो है नहीं भाई, कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आपके पास 74 आ गया, 74 को गुणा करना है 7 से, तो ऐसे तो है नहीं 74 की टेबल लिखोगे, फिर आप देखोगे कि 74 संख्या कितना आ रहा है, इतने में तो आपकी घंटी बच जाएगी। इसलिए आप ये केवल स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और आसानी से टेबल बनाना सीख सके। अब देखते हैं कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट के लिए कैसे टाइम सेव किया जाएगा। तो मेथड नंबर 2, दोस्तों मेथड नंबर 2 जो है वो पैलेस वैल्यू सिस्टम, आपने पढ़ा होगा स्थानीय मान, उस पर आधारित है। तो पैलेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पैलेस वैल्यू SYSTEM, इस पर बेस्ड है सेकंड मेथड आपका। तो अब दोस्तों दिक्कत आएगी, पैलेस वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको मैं बताता हूं एक छोटे से एक एग्जांपल से। सपोज करो आपके पास आ जाए यहां पे 57 ये लिखा हुआ है, तो यहां पे जो ये है ये यूनिट पैलेस पे है, इकाई स्थान पर है, इसको कहते हैं ये वंश पैलेस पे है। तो इसका स्थानीय मान 1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। कहने का मतलब है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 एकम 7। ये जो है ये दहाई के स्थान पर है, टेंस पैलेस पर है, ये टेंस पैलेस पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर इसका स्थानीय मान आएगा। कहने का मतलब है इसका स्थानीय मान जो होगा वो 7 होगा, 7 1 जा 7। इसी तरीके से 5 10 जा, यहां पे ये टेंस पैलेस पे आ रहा है तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तब आएगा इसका स्थानीय मान 50, और 50 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 57। तो दोस्तों स्थानीय मान ऐसे ज्ञात करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज करो आपके पास है 324, 324 के अंदर क्या करेंगे, ये इकाई के स्थान पे है, वंश पैलेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा स्थानीय मान। ये जो 2 है ये टेंस पैलेस पे है तो इसका स्थानीय मान 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ये जो है ये 100 पैलेस पे है तो इसका स्थानीय मान 100 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो इसमें जो छुपा हुआ राज है दोस्तों मैं आपको एक ही शब्द में बता देता हूं, ये जो इकाई का अंक होता है उसका मान वो ही अंक होता है। जो दहाई का अंक है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है, ये दूसरे नंबर पर है।
तो इसका मान 2 नहीं है, इसका मान कितना है 20। ये तीसरे सैकड़े के स्थान पर लिखा हुआ है, यहां पे ये 3 नहीं है, इसका मान कितना है 300 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपकी स्थानीय मान समझ में आया होगा। तो आप एक बार और देख लें, आपके सामने लिखा हुआ है 76, इसमें ये 6 है, इसका स्थानीय मान 6 होगा। यहां पे ये 7 नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ये कितना लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है। आपको इसी तरह से पढ़ना है और टेबल बनानी। अब देखते हैं 1 बाय 1 कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये पहले से वैल्यू जान ली हमने, अब देखते हैं टेबल में इसका क्या उपयोग है। कंपटीशन एग्जाम में पूरी टेबल लिखने की जरूरत है नहीं। सपोज करो आपके सामने आ जाता है, आपको मल्टीप्लाई करना है 83 को 7 से, ये करना है। तो दोस्तों आपके पास 83 है, 3 का जो पहले वैल्यू है वो 3 और 8, यहां पे ये 8 नहीं है 80 है, 80 है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 56 यहां पे 8 नहीं था 80 था, मतलब एक जीरो और लगा देंगे। तो इसका तो कितना आ जाएगा 560 प्लस, इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 560 और 21 581। इस तरह से दोस्तों ज्ञात करेंगे। और देखो फास्टली जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये जो ट्रिक है इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप विद इन 3 सेकंड जवाब दे पाओगे। आपके सामने आ जाता है 93 का मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो देखो 6 को किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है। तो यहां पे इसका मान 9 नहीं है, यह है 90, तो 9 6 9 में 54 आ गया, इसके आगे एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो गया आपका 540। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 18, 540 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 558। इस तरह से दोस्तों इजी वे में ज्ञात कर पाएंगे। एक और देखो फास्टली आप करके बताना मुझे, यदि आपके सामने आ जाता है 87 और इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 9 को 8 से गुणा करना है, यहां पे ये 8 नहीं है 80 है, 9 अट्टे 72, 72 के आगे एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 720, ये 9 7 63, तो ये हो गया 63। 720 में 63 आसानी से जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 720 और 60 780, 780 और 3 83, तो 783 हो गया। इस तरह से अब देखते हैं फास्ट बिना जोड़ भाग बिना पेन चलाए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ देखो, सपोज करो आपके सामने आ जाए क्वेश्चन 45, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो देखो दोस्तों यहां पे ये 40 है, तो देखो 7 चौक 28, एक जीरो लगा देंगे 280, 7 पंजू 35, 280 और 35, 280 में 20 जोड़ती 300, 15 बच गया 315, कितना आएगा दोस्तों 315। इस तरह से फास्टली कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आपको मैं बता दूं 46 था, 46 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखो दोस्तों 4 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 4 नहीं है ये 40 है, 40 है, 4 चौक 16, 160 है, 4 छिगु 24, 160 और 24 184, फटाक से आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से देखो एक और देखो, आपके सामने आ गया 78, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो देखो दोस्तों 7 छिगु 42, यहां पे 7 नहीं है 70 है, 6 को 7 से गुणा करेंगे 6 संतु 42, मतलब 420, एक जीरो और लगा देंगे, 6 अंटे 48, जैसे ही 7 छिगु 42, 420, 6 अंटे 48, 420 और 48 कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा। इस तरह से हम दोस्तों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मेथड सेकंड, जो पहले इस वैल्यू पर बेस्ड है। इसमें भी वही होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एक और उदाहरण बता देता हूं दोस्तों, इसको आप होमवर्क मान सकते हैं। आपको करना है एक तो 71 का टेबल बनाना है और एक आपको बनाना है
86 का टेबल बनाना है पूरा, एक एक 1 बाय 1। 71 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट हो जाती है। विद इन 3 सेकेंड। आप मान नहीं रहे होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे आपकी फास्ट ट्रिक, मतलब आपकी गति फास्ट हो जाएगी। यहां पे लेते हैं, आपके सामने आ गया 97, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। दोस्तों यहां पे 9 चौक 36, 360, 7 चौक 28, 360 और 28 388, फटाक से हो जाएगा। क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 आता है तो उसको ऐड करने में हमें आसानी रहती है। तो इस तरह से दोस्तों हम 1 से 100 तक की टेबल याद कर सकते हैं। थैंक यू।